इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो साम्राज्य जीतते हैं और कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सम्राट को ही हारने पर मजबूर कर देते हैं। आज की कहानी है कलिंग के युद्ध की। ईसा पूर्व 3री शताब्दी, भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। इस साम्राज्य का शासक था सम्राट अशोक। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत पहले ही उसके अधीन थे, लेकिन पूर्वी समुद्र तट पर एक राज्य अब भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों था? कलिंग केवल एक राज्य नहीं था, यह व्यापारिक मार्गों का केंद्र था। बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच, शक्तिशाली नौसेना और सबसे अहम स्वतंत्रता की परंपरा। कलिंग कभी भी किसी बाहरी सत्ता के सामने झुका नहीं था। यही बात अशोक को स्वीकार नहीं थी। अशोक ने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया। हजारों सैनिक, सैकड़ों युद्ध हाथी, लोहे से लैस सेना। दूसरी ओर कलिंग के नागरिक, किसान, व्यापारी और साधारण सैनिक। यह युद्ध केवल सेनाओं के बीच नहीं था, यह सत्ता और स्वतंत्रता के बीच था। यह युद्ध भारत के इतिहास का सबसे रक्त रंजित युद्ध बना। अशोक के अपने शिलालेखों में लिखा है, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक बंदी बनाए गए, असंख्य लोग घायल और विस्थापित हुए। न सैनिक बचे, न आम नागरिक। कलिंग की भूमि पर बहती थी दया नदी। कहते हैं इस नदी का पानी खून से लाल हो गया था। यही कारण है कि इस युद्ध के बाद इस नदी को इतिहास ने कभी नहीं भुलाया। युद्ध जीतने के बाद अशोक स्वयं रणभूमि में पहुंचा। चारों ओर मृत शरीर, रोते हुए बच्चे, उजड़े हुए गांव। तभी अशोक को पहली बार अपने कर्मों का अर्थ समझ आया। यह पश्चाताप कोई कहानी नहीं, यह स्वयं अशोक के शिलालेखों में दर्ज है। कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध बना। इसके बाद हिंसा का त्याग, बौद्ध धर्म की ओर झुकाव, धम्म की नीति, प्रजा के लिए करुणा। अशोक ने धम्म महामात्र नियुक्त किए। धर्म और नैतिकता शिलालेखों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई। अगर कलिंग का युद्ध ना होता तो शायद अशोक केवल एक और विजेता सम्राट होता, लेकिन इसी युद्ध ने उसे बनाया शांति का प्रतीक, अहिंसा का प्रचारक और इतिहास का सबसे अनोखा सम्राट। इतिहास में बहुत से युद्ध हैं, लेकिन कलिंग का युद्ध वह युद्ध है जिसने तलवार नहीं, मानवता को जन्म दिया। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए एपिसोड मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, यह हमें बताता है कि आपको कौन सी कहानियाँ पसंद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास को सिर्फ तारीखों की किताब नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की डायरी मानते हैं। आपकी टिप्पणियाँ हमें नई कहानियाँ चुनने में मदद करती हैं। नीचे कमेंट ज़रूर बताएं अशोक की इस कहानी का वो पल जो आपको सबसे ज़्यादा छू गया। फिर मिलेंगे रसराज्य पर, जहाँ इतिहास दिल तक पहुँचता है।